नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, जिससे हर किसी को काफ़ी उम्मीदें हैं। कौन कौन सी वो उम्मीदें हैं और पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी उम्मीदें पूरी भी हुई हैं। उनका किस तरह का असर रहा है, किस तरीके से इसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे किसानों यानी देश के अन्नदाता की। आखिर किसानों के लिए क्या निकलेगा वित्त मंत्री के पिटारे से, आपको सुनाएंगे देश के किसानों की आवाज़ भी। आखिर इस बजट से क्या चाहता है देश का किसान। 23 जुलाई को पेश होने जा रहे इस आम बजट में किसानों और कृषि सेक्टर के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है, क्योंकि शुरू से ही किसान कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। किसानों की आर्थिक समृद्धि को सरकार कैसे दे रही है बढ़ावा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले एक दशक में विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। बात देश के अन्नदाताओं की करें तो किसान कल्याण हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहा है। जय जवान जय किसान वाले देश ने जय विज्ञान जय अनुसंधान को अपनाकर बदलाव का एक नया अध्याय लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के हर बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई अहम योजनाएं और नीतियों की शुरुआत की गई, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। पीएम किसान से 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को लाभ मिला। पिछले एक दशक में कृषि वस्तुओं के निर्यात में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज हुई है। किसानों को उत्पादन लागत से 50% अधिक रिकॉर्ड एमएसपी मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला, साथ ही नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत हुई। किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण। ई नैम के तहत 1361 मंडियों के इंटीग्रेशन से 1.8 करोड़ किसानों को मिला लाभ। यूरिया में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता के 9 यूरिया संयंत्र स्थापित। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित और रोजगार के 10 लाख अवसरों का हुआ सृजन। मिट्टी की सेहत को देखते हुए किसानों को दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। पानी की बचत और उपलब्धता के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पीएम किसान मानधन योजना और पीएम श्रम योगी मानधन योजना। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को दिया गया बढ़ावा। इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी आधुनिक भंडारण, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला और विपणन, साथ ही ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के पश्चात की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जिस वजह से इस बार भी वित्त मंत्री के पिटारे में किसान और कृषि के लिए बहुत कुछ खास रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसानों की जो उम्मीद है वो किस तरीके से पूरी हो सकती है और अब तक किस तरीके से एक दशक में सरकार ने अलग अलग काम किए हैं किसान कल्याण के लिए, वो आपने जान लिए। लेकिन कुछ और जो डेटा है वो आपको हम बता दें कि कैसे हमारे जो देश का किसान है, अन्नदाता है, वो सशक्त हो रहा है, समृद्ध सरकार उसको बना रही है। क्योंकि वर्ष 2013-14 की अगर बात की जाए तो जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय का बजट था वो सिर्फ 27,662.67 करोड़ रुपए था। ये महज इतना बजट था 2013-14 में। लेकिन अगर बात की जाए वर्ष 2023 और 24 की, तो देखिए जो बजट आवंटन है कैसे वो बढ़ाया गया है और वो करीब 1,25,035.79 करोड़ रुपए पर
पहुंच गया। इतना बड़ा इजाफा जो है, उछाल जो वो हमें देखने को मिला। और अंतरिम बजट 2024-25 की भी अगर बात की जाए, 1 फरवरी की अगर खास तौर से हम बात करें, तब भी कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान मिला था। यानी कैसे जो कृषि संबंधित कार्य हैं वो रुकने नहीं चाहिए। 2019 और 20 से 2023-24 तक की अगर हम बात करें तो कुल 1524 कृषि स्टार्टअप को करीब 106.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। यानी एग्री स्टार्टअप जो हैं उनको कैसे प्रमोट हम कर सकते हैं। और उसके साथ ही देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के लिए जो कोष का निर्माण हुआ था, उसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष भी बनाया गया, जिससे तमाम जो किसान हैं, कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार उस पर सरकार का फोकस रहा है और उसी को देखते हुए इस निधि की भी घोषणा की गई थी। और खासतौर से जिस कोष की हम बात कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की जाए तो उसके तहत करीब 51,694 परियोजनाओं के लिए अब तक करीब 37,099 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो मंजूर हो चुके हैं। यानी जो किसान हैं उनके लिए अलग अलग परियोजना, और उसके लिए करीब इतना जो राशि है वो अभी तक मंजूर भी हो चुकी है। और वहीं अगर 2014-15 से दिसंबर 2023 तक की हम बात करें तो कृषि यंत्रीकरण के लिए करीब आप देख सकते हैं 6,405.55 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। कैसे जो यंत्रीकरण है उसको हम बढ़ा सकते हैं, आधुनिक कृषि की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं, ये डेटा जो है, आंकड़ा जो है उसको दर्शाता है। और किसानों को सब्सिडी पर करीब आप देखिए बड़ा आंकड़ा ये भी 15,23,650 जो मशीनें और उपकरण जो हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। क्योंकि अब जो देश की कृषि है वो आधुनिक हो रही है और उस आधुनिकता को ले जाने के लिए जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल लगातार किया गया, सब्सिडी जो है उस पर दी गई है और उसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। जो समय है उसकी बचत होती है, जिसके जरिए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2013-14 की अगर हम बात करें तब ये करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2022 और 23 की अगर बात की जाए तो 21.55 लाख करोड़ रुपए किया गया। यानी जो किसान की आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको समझते हुए लगातार इसमें इजाफा किया गया। केसीसी के ज़रिए जो कृषि ऋण है वो दिया जा रहा है। और ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र को, बल्कि इसमें मत्स्य पालन क्षेत्र भी है, पशुपालन क्षेत्र भी है। क्योंकि जो हमारा किसान है वो कई क्षेत्रों में है, वो एक जगह हम कह सकते हैं कि बन नहीं सकता। और तो जो सरकार है वो भी यही चाहती है कि लगातार जो देश की कृषि का क्षेत्र है या उससे संबंधित क्षेत्र हैं लगातार उनका इजाफा होता रहे। और इसको देखते हुए हम मान के चल रहे हैं कि जो बजट है इस बार भी उसमें कुछ खास रहने की उम्मीद है। वो क्या उम्मीदें होंगी ये भी हम यहाँ जानेंगे। जो अन्नदाता हैं उनकी किस तरह की उम्मीदें हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर किस तरीके की रह सकती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद आनंद जी, जो कि सदस्य हैं MSP और खेती संबंध PM समिति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक कृष्ण दास जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं CACP के। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका भी। सबसे पहले विनोद जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड MSP की बात करते हैं या किसानों की उम्मीदें पूरी होने की बात करते हैं, पिछली एक दशक का सफ़र तो हमने देखा है, लेकिन इस बार के बजट में क्या कुछ नया हमें होता हुआ नज़र आएगा कृषि और किसानों के लिए? जो एक फार्मर सेंट्रिक यानी कि किसान सेंट्रिक मूल्य श्रृंखला है, उसको समन्वय करने के लिए एक अलग से व्यवस्था बनेगी, ऐसी उम्मीद है पूरी जी। जो क्रेडिट की व्यवस्था है, जो जैसे बीच में जो करप्शन होता था ज़्यादा, जो DBT नहीं हो पाता था, जैसे आपने अभी बताया कि KCC के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से लोनिंग होगी जी। और उन सुदूर क्षेत्रों में लोनिंग होगी जहां पे उनको कृषि की व्यवस्था उस मूल्य श्रृंखला में जुड़ने के लिए जो धन की कमी उनको होती है जी। स्टार्टअप्स जो हैं वो IT और ICT से बाहर निकल करके और वैसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जो रूरल डेवलपमेंट की भी बहुत सारी स्कीम है, उन सबका एक समन्वय होगा। मैं आपको ये और कुछ बताऊं कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि इंटर मिनिस्ट्रियल काउंसिल बनी थी, उसमें 4-5 मंत्रालयों का बजट एक जगह रख के और उनको कैसे सदुपयोग किया जाए, और माननीय जो कोऑपरेशन मिनिस्टर है वो उसके चेयरमैन हैं। तो एक पूरी खरीदारी की जो व्यवस्था जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से खरीदारी होती थी, वो पूरी खरीदारी कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो और किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग, खास करके जो नेचुरल फार्मिंग पे जो मिशन है उसके तहत नॉर्थ ईस्ट में और जो तमाम सुदूर क्षेत्र हैं वहां पे कैसे हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे विशेष ध्यान होगा, जैसे ड्रोन दीदी में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, इसमें और बढ़ने की उम्मीद है जी। और इतना बजट वर्तमान में कृषि व्यवस्था में कृषि मंत्रालय को दिया गया है कि उतना वो खर्च नहीं कर पाते। जो AIF की स्कीमें हैं, AIF खास करके, और बाकी जो जैसे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में NHB से भी ज्यादा पैसा दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी ज्यादा पैसा दिया हुआ है। तो एक पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन पिछले 5-7 सालों में एक बजटिंग में जो हुई है,
और उसमें लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार से उनके लिए क्या क्या स्कीमें हैं, जो एक्सटेंशन की जितनी सुविधाएं हैं वो एक अपने आप में यूनिक है। तो ये सारा कुछ मिला जुला करके जो अभी आप आने वाले समय में देखेंगे, जो 23 जुलाई होगा वो अपने आप में किसानों के लिए एक किसान और खेती की व्यवस्था और गांव की जो अर्थव्यवस्था सहकारिता तंत्र है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अशोक, आपके पास भी मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसान की जो उम्मीदें हैं, किसान तो उम्मीद करता है कि जो हमारे MSP मिल रहा है उसमें इजाफा हो, और उसमें ऐतिहासिक बदलाव लगातार हमने देखा है, रिकॉर्ड स्तर पर MSP में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके बाद जो बोझ है वो कुछ सरकार पर भी आता है। बिल्कुल आता है। देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका अगर हम देखें कि क्या उसके पीछे क्या दर्शन काम करता है। दर्शन ये काम करता है कि सरकार की हमेशा चेष्टा रहती है कि किसानों को किसी तरह से अच्छा लाभ मिले, तभी वो किसान अपना पसीना बहा के वो उसको उगाएगा। अगर किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो क्यों उगाएगा? दैट इज वन। सेकंड ये है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें आपको 50% लाभ आपको सुनिश्चित करे। तो सरकार ने ये जो ये भी एक दूरगामी इसका परिणाम है कि सरकार ने ये बिल्कुल घोषणा कर दी थी और उसका कार्यान्वयन भी हो रहा है कि 50% न्यूनतम, इससे अधिक भी हो सकता है कुछ फसलों में, लेकिन इससे कम आपको लाभ नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, कोई भी व्यवसाय देख लीजिए, 50% आपकी लागत का कहीं नहीं मिलता है। तो ये जो है ये किसानों को काफी आश्वस्त करता है कि आप इसको उगाइए और जो भी आपका पसीना है और पसीने की वजह से जो भी उसका लाभ है, सरकार उनके साथ खड़ी है। ये बहुत ही स्पष्ट सरकार का ये संदेश है किसान भाइयों के लिए। उसके अलावा सरकार और भी काम कर रही है, जैसे 6,000 रुपए जो किसानों को देती हैं तीन किस्तों में, और जो किसान की जो फसल होती है उसका बीमा है, किसानों के लिए बीज से बाजार तक वो सारी सुविधाएं जो की है वो पूरी वैल्यू चेन है उसकी वजह से। जी बिल्कुल। और सरकार ने कोशिश यही की कि हर कड़ी को मजबूती दी जाए, जहां पे मजबूती नहीं थी, कमजोरी थी, क्योंकि जब तक ये मजबूती नहीं मिलेगी, जो देश का अन्नदाता है वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा। अब प्रयास यही है कि और ज़्यादा आर्थिक शक्ति जो है, सशक्त जो है, हमारे देश के किसान हो सकें, और वो होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे भी आप दोनों से हम चर्चा करेंगे किस तरह की उम्मीदें इस बार के बजट से की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश में, जिसमें लगातार आपको बता रहे हैं बजट के उससे क्या उम्मीदें हैं किसानों की, और जो आने वाला बजट है इससे देश के किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। किसानों को इस बजट से मोदी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने टॉक से नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में पैसे जाते हैं,
और अब भी हमें उम्मीद है कि किसान हित में बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे। किसानों को बिजली दिन में बिजली मिले और समर्थन मूल्य समय पे मिले, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके और देश हित में अच्छा फैसला हो। जो बजट आने वाला है, मोदी जी ने किसानों के लिए पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। किसान सम्मान निधि और कृषि के बारे में, खाद बीज के बारे में किसानों को बहुत अच्छा मोदी जी ने तोहफा दिया था और अब के बजट में भी किसानों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। जो हमारा MSP गारंटी कानूनों की मांग है किसान की, उसके लिए बजट में कोई अलग सा प्रावधान किया जाए। बजट अब आने वाला है, उसमें कृषकों के लिए आवारा पशुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए इसका। किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए और किसान को कर्ज से कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी रणनीति तैयार करनी चाहिए। तो ये कुछ उम्मीदें किसानों की जो आपने यहाँ देखी सुनी। यहाँ विनोद जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। इन उम्मीदों को तो लगातार सरकार जो है वो पूरा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कृषि के साथ अब कुछ चुनौतियाँ जो हैं वो जुड़ने लगी हैं। फिर चाहे क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, जिसका ठीकरा किसानों के सर भी फोड़ दिया जाता है, किस तरीके से इनका जो समाधान पर भी हम क्या मान सकते हैं कि जो सरकार है वो कुछ काम करती हुई नजर आएगी बजट में? देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेके सरकार बिल्कुल सीरियस है। मैं आपको कुछ एक फिगर्स देता हूं जी। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो जल मिशन है उस पे 35,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो मिला जुला करके देखें, जो पानी से संबंधित जो अभी तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई जी, उसमें सीधा आप कहें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जी। अब ये निर्भर करता है कि राज्य सरकारों के ऊपर उसका कैसे सदुपयोग करे, खास करके वैसी सरकारें जहां पे बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे बिहार है। तो ये निर्भर करता है कि गवर्नेंस उसमें कैसे हो जी। और जो क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ी जो एक बात है, बायोटेक्नोलॉजी और इन चीज़ों पे जो बातचीत होती है, बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स और एक जो ग्लोबल तबका है खास करके जो बीज बाज और तमाम चीज़ों में बहुत सारी बातें कहता है। मैं आपको बता दूं कि 1200 करोड़ रुपए का सिर्फ R&D फंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए है जी। ICR इतनी बड़ी संस्था है जो 115 इंस्टीट्यूशन, 113-15 इंस्टीट्यूशन उसके हैं। तो मिला जुला करके क्लाइमेट चेंज को लेकर के आज दुनिया जागी है, लेकिन हमारे देश में 2015-16 से इस पे काफी सीरियस मंथन हो रहा है जी। और एक अच्छी दिशा में हमारे बीज कैसे उसके अनुसार हो और किसानों को कैसे बड़ा पहुंचे। बदलाव है विनोद जी जो हमने देखा है। डॉक्टर अशोक, आप भी इस बात से सहमत होंगे। पिछले एक दशक की अगर बात की जाए तो पहले तो हालांकि बात होती थी अलग अलग क्रांतियों की, लेकिन ये भी किसी क्रांति से कम नहीं है जिस तरह का बदलाव हमने इन 10 सालों में देखा, और उसी वजह से शायद और भी उम्मीदें किसानों की जुड़ी हुई हैं। ये जो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो किसानों के लिए काफी चेंजेस आए हैं नीतिगत तरीके से और उनको क्रियान्वयन से। और देखिए, बजट ही देख लें, अगर वो 27,000 करोड़ था वो भर के 4 गुना हो गया पिछले 10 सालों में। किसी क्षेत्र में मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ। तो वो पैसा किसानों या किसानों से संबंधित चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं, भारत सरकार खर्च कर रही है, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, चाहे किसानों को ऋण देना है या कस्टम हायरिंग सेंटर्स है। अब एक मिसाल के तौर पे पहले कई किसान थे जो सीमांत, हमारे देश में 86% ऐसे किसान हैं जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे किसानों की संख्या अधिकतर है, 86% बहुत ज्यादा होता है। वो बेचारे अपने न ट्रैक्टर ले पाते, तो वो क्या करते थे? अब वो जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, जैसे कोई गरीब आदमी कार में बैठना चाहता है, वो खरीद नहीं सकता कार, लेकिन उबर की वजह से वो कार में एक दिन के लिए तो बैठ सकता है। ऐसे ही जो गरीब किसान है वो कस्टम हायरिंग सेंटर में पे पर यूज बेसिस पे एक दिन में अगर उसको ट्रैक्टर चलवाना है तो वो उसके पे पर बेस, तो वो सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है CHC, क्योंकि ये जो ह्यूमन लेबर है वो उसकी संख्या कम होती जाएगी। आप उसको अप स्किल करना है। बिल्कुल, और उसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि सरकार जो है कृषि क्षेत्र में नई नई योजनाएं ला रही है, बदलाव भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम यार अपने और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरह की उम्मीदें इस बजट से हमारे किसानों के हैं, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो तमाम उम्मीदें पूरी होंगी। फिलहाल विनोद जी और साथ ही डॉक्टर अशोक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने भी कितना लाभ इसके जरिए मिला है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।